जो हमारे पूर्वज थे वो गुड़गांव में रहते थे दिल्ली के, और जो हमारी कुल की देवी थी उनका वास यहाँ था। मानते हैं कि दूर रहता है ना वास थोड़ा, तो यहाँ बीच में एक बुरांस का था कि बांस का किस चीज का पेड़ हो गया था, जिसकी छांव वहाँ पड़ने लग गई, दोष पड़ गया और हमारे पूर्वज लोग मरने लग गए। तो फिर वहाँ के लोगों ने सभा बैठाई कि एक काम करते हैं, 2-3 लोग वहाँ जाएंगे, पेड़ काटेंगे और वापस आ जाएंगे, जिससे दोष खत्म हो जाएगा। वहाँ से कोई गाड़ी वगैरह थी नहीं, पैदल पैदल लग गए रास्ते। अब उन्हें यहाँ से आते वक्त एक औरत मिली, उसने कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो इन गांव वालों ने कहा उन्होंने कि हम तो अपनी कुल देवी है उसके पास जा रहे हैं पेड़ काटने के लिए। तो उनको ये बात पता नहीं थी, वो महिला एक मिली, वो औरत थी, वो कुल की देवी ही थी। तो फिर उन्होंने बोला कि चल तू हमारे साथ चलने की, मतलब कुल की देवी मतलब थोड़ी कुल की देवी से नीचे, जैसे पीए टाइप वैसे हो गए। रास्ता बताते बताते अब उन्होंने देखा पीछे, यहाँ तो कोई नहीं है। देखा तो कुल की देवी में एक पत्थर शिव बन गई थी, तो उन्होंने उसे उधर स्थापित कर दिया। तो वहाँ यहाँ ऊपर आए। अब यहाँ तो पूरे राजा का महल रहा करता था ऊपर। कुंजापुरी टेम्पल की बात कर रहे हो? यहाँ पर पहले राजा का महल था। तो जो उसके वो थे सैनिक टाइप, वो तो रात भर घूमते रहते थे। तो रात के 1 बजे सब सो गए। तो आरी वगैरह लेके आए, तो रात को लग गए पेड़ काटने में। पेड़ काटा 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 काटा, और वो कटने ही वाला था कि तब तक राजा ने देख लिया। राजा ने उन्हें बंदी बनवा लिया। वहाँ के लोगों को पता चला कि हमारे वहाँ बंदी हो गए हैं, ऐसा वगैरह वगैरह। तो वहाँ के लोगों ने क्या किया, कुल की देवी की उपासना की, गुड़गांव के लोगों ने। तो वहाँ से लोग फिर यहाँ आ गए, जो आपके खानदान के थे। हाँ जी, मतलब हमारे पूर्वज थे, वो यहाँ आने लग गए। तो वहाँ से खत्री भी थे और कुछ दिलवाल ठाकुर भी थे, वो यहाँ आने लग गए। तो यहाँ आकर वो जब तक आ रहे थे, तो राजा को रात को एक सपना आया कि माता जो कुल की देवी थी वो खुद उसके सपने में आई। उन्होंने कहा कि तू छोड़ता है मेरे आदमियों को, या मैं फिर तेरा पूरा ये महल तहस नहस कर दूं। राजा ने सोचा अरे सपना ही तो है। वो उठा, बोला अरे सपना है कोई बात नहीं, उसने नहीं छोड़ा। अगले दिन ये पूरा जो इधर का पहाड़ है पूरा हिलने लग गया, वो पेड़ अपने आप ही टूट के झड़ गया, ये वो सो। अब राजा समझ गया। राजा ने कहा कि हे माँ मुझे माफ़ कर दो, अब से ऐसा नहीं होगा। उसने क्या किया, यहाँ पे उनका वो पेड़ कटवा दिया पूरा, उनको भी छोड़ दिया। माता तो चाहती थी, मतलब जो लोग चाहते थे कि यहाँ पे मंदिर बने, लेकिन राजा जो था वो बहुत दुष्ट था। नरेंद्र शाह था ना यहाँ का राजा। तो उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं अपना महल तो नहीं तोड़ूंगा। राजा नरेंद्र जो थे, हाँ जी, राजा नरेंद्र शाह, हाँ, उन्होंने मना कर दिया, जिसके नाम पे ये नरेंद्र नगर पड़ा है। ये दुष्ट आदमी था। हाँ, दुष्ट आदमी था वो। तो इसने क्या किया कि, और उसी का महल यहाँ कुंजापुरी में था। हाँ जी, ये यहाँ पे हवन हो रहा था। उसने क्या किया, लोगों को नीचे दिखाने के लिए माता को उसने कहा कि जाओ कि तुम इसमें थोड़ा सा हवन वगैरह लेके जाओ और पंडित को कहो कि इसमें चढ़ा दो हवन में। तो सैनिक तो आया हवन लेके, बोला पंडित को कि चढ़ा दो, और पंडित ने तो हवन चढ़ा दिया। तो अब वो वापस आया सैनिक, तो राजा ने कहा अब पंडित बोल कि ये हवन मुझे वापस चाहिए, ये मेरा हवन है, किसी माता का हवन नहीं है। तो वो सैनिक वापस गया, उसने पंडित से कहा, पंडित ने बोला जैसी माता की इच्छा होगी। उसने हाथ आगे किए, वो हवन वैसे उछलते उसके हाथ में वापस आ गया। अब सब देखते रह गए। तो उस राजा ने कहा नहीं नहीं अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मतलब उसके पास भी थोड़ी वैसी शक्तियाँ थी, इसलिए वो उसको पता चल गया कि माता तो मेरे से ऊपर ही है, इसलिए उसने अपने डेरा फिर नीचे नरेंद्र नगर में बसा लिया। तो तब से यहाँ का माँ का कुंजापुरी का मेला ही, मतलब कुंजापुरी लोगों को पता चला कि माँ ने ऐसे ऐसे चमत्कार किए हैं, तो वहाँ के बहुत सारे लोग फिर यहाँ आए और यहीं बस गए। तो ये है कुंजापुरी मंदिर की कहानी और राजा नरेंद्र के दुष्टता की कहानी। और ये आपके जो गांव है, ये गांव कौन सा बताया? कुंजापुरी बडेरा है ना। तो ये आप लोग जो है मूलतः वहाँ के जो है आपके पूर्वज थे, हरियाणा, आप ऐसा मानिए कि वैसे वो भी अच्छा आदमी था, लेकिन